तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोगियाँ मेरे सामने गिरी हुई हैं और सामने लाशें बिछी हुई हैं। सामने में 3-4 लाशें जो हैं उनको कपड़े में लपेट के रखा गया है। इसका जो जुड़ाव होता है दो बोगियों के बीच में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और ये जो है वो खेत की तरफ आ गया है। बहुत सारी जो है वो पूरी की पूरी पलट गई हैं, जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। पूरा पलट चुका है वहाँ पे। ये सारी एसी बोगियाँ हैं। जो रेस्क्यू टीम है वो अभी भी जांच कर रही है, अंदर देख रही है कि कोई बचा तो नहीं है। लाशें ढूंढी जा रही हैं, वहाँ पे घायल लोगों को ढूंढा जा रहा है। तेजस को लाने से पहले, वंदे भारत को चलाने से पहले ज़रूरी ये है कि जो पहले की ट्रेनें हैं उसको सुरक्षा दिया जाए। सोचिए कि देखिए कि रेल का जो चक्का है वो किस तरीके से यहाँ पे गिरा हुआ है, इस तरफ में गिरा हुआ है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। बक्सर के रघुनाथपुर के पास देखिए कितना बड़ा रेल हादसा हो गया है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर कि पटरिया से जो है वो ट्रेन का जो बोगी है वो नीचे की तरफ गिर गया है। मतलब कहा जा रहा है कि 4-5 लोगों की मौत हुई है। देखिए मेरे सामने 2 पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे और उनके पास में एक लाश पड़ा हुआ है। उधर कोने में देखिए जहाँ पर आपको यहाँ पे सीढ़ी लगाया हुआ है बांस का, वहाँ पे भी एक लाश पड़ा हुआ है। 2-3 मेरे सामने है और कहा जा रहा है आंकड़ा कि 2-4 लोगों की ही मौत हुई है, 5 लोगों की ही मौत हुई है। आइए आपको दिखाती हूँ, यही वो जगह है जहाँ पर रात के 9:35 पर जो बोगियाँ हैं, लगभग 21 बोगी जो है वो इस तरफ जो है वो गिर जाती है। और देखिए कितना भयंकर सा एक्सीडेंट हुआ है। इसके पहले आपने देखा था कि ओडिशा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ था उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। और अगला जो हादसा है वो यहाँ पर हो गया बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन की ये बात है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पर कि एसी बोगी है ये वाला, और एसी बोगी का पीछे का हिस्सा देखिए किस तरीके से टूट के बाहर की तरफ आ गया है। लगातार क्रेन से जो है वो ट्रेन को जो बोगी है उनको उठाया जा रहा है, यहाँ से ले जाने का काम हो रहा है। बताइए कि 9:35 हो रहा था रात के, जिस समय में लोग जो है यात्री जो है वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और उस वक्त जो है वो सोने की तैयारी करते हैं। सोचिए कि सोने की तैयारी के समय इतना बड़ा हादसा हो गया कि यहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया। अभी एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। देखिए किस तरीके से पुलिस वाले भी तैनात हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है इस चीज़ का। बालासोर में हुआ, उसमें 300 से 400 लोगों की मौत हो गई, मौत के घाट वो लोग उतर गए। अब देखिए कि ये हादसा आपके सामने, मेरे सामने में, मतलब ये हादसा है यहाँ पर, और बोगियाँ इस तरीके से पटरी से नीचे उतर के आ गई हैं। देखिए उस तरफ से कि जो पटरी का जो ये आप उसका साइड एरिया कह सकते हैं वो नीचे की तरफ आ गया है। और कितना तेज़ एक्सीडेंट हुआ होगा कि सारी जो खिड़कियां हैं वो चटक चुकी हैं। उस तरफ देखिए सारी खिड़कियां चटक चुकी हैं और बोगी अलग अलग होके, और अंदर में बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, सभी का जो है वो क्या हालत हुआ होगा। कहा ऐसा जा रहा है कि एक झटका हुआ, एक आवाज़ हुई, बहुत ही घरघराहट हुई ट्रेन में, और उसके बाद जो है एक एक करके बोगी नीचे की तरफ आ गई। बताइए कि हम किस तरीके की मतलब विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ बात हो रहा है तेजस के बारे में, बात हो रहा है हमारे यहाँ जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का जब झंडा दिखा के जब उसको छोड़ा गया तो इतनी ज़्यादा चर्चाएं हुई कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जो है वो वंदे भारत पटना से कोलकाता कहीं से कहीं जा रहा है, लेकिन देख लीजिए स्थिति, ये हमारा विकास है। ऐसे ही लोग मरते जाएंगे, ऐसे ही लोग जो है वो तबाह हो जाएंगे। लेकिन इसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है, हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग ये देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है और कितना नुकसान हुआ है। लगभग यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की मौत बताई जा रही है और सैकड़ों लोग घायल हैं। किस तरीके से घायल होंगे और कितना उनका जीवन बचा है आप समझ सकते हैं। देखिए वो ट्रेन देखिए जो पूरा पलट चुका है उधर। अब सोचिए कि अगर उस अगर बोगी में जो लोग बैठे होंगे और वो गिरे होंगे तो उनका क्या हालत हुआ होगा, कि एकदम पूरा पलट चुका है। एक साधारण अब बाइक से एक्सीडेंट होता है और बाइक सड़क के किनारे गिरती है तो लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए पुलिस वाले लगातार तैनात हैं। लाशें रखी हुई हैं सर यहाँ पे साइड में, और हमारे रेल मंत्री का जो है वो बहुत बड़ा बयान नहीं आता है, दुख व्यक्त किया जाता है। और हमारे तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हमारा जो एक टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो है वो तेजस्वी यादव ने बोला है, जाके आप देख सकते हैं कि क्या नंबर है वो। वहाँ पे आप अगर आपके कोई परिचित इस ट्रेन में होंगे तो आप पता कर सकते हैं कि क्या उनकी स्थिति है, कहाँ पे वो हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है ये, जो कि दिल्ली से गुवाहाटी की तरफ जा रही थी, कामाख्या के पास जा रही थी। और देख लीजिए बीच में किस तरीके से इसकी हालत हो गई है, बिल्कुल पटरी से नीचे 21 बोगियाँ चली गई हैं। लगातार अभी जो है वो काम चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। जहाँ तक आपका जो कैमरा हमारा जो दिखा सकता है वहाँ तक आप देखेंगे तो वहाँ तक जो है वो ट्रेन की जो बोगियाँ हैं वो नीचे की तरफ गिरी हुई हैं, खेत की तरफ गिरी हुई हैं। देखिए कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि जो पटरी
पटरी से नीचे उतर गई ट्रेन की बोगियाँ, उनका क्या हालत है। वो तो खैर बहुत दूर है, ये वाला मेरे काफ़ी नज़दीक है। इसको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका जो जुड़ाव होता है दो बोगियों के बीच में, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और ये जो है वो खेत की तरफ आ गया है। बहुत सारी जो है वो पूरी की पूरी पलट गई हैं, जो आप वहाँ पे देख सकते हैं, पूरा पलट चुका है वहाँ पे। ये सारी एसी बोगियाँ हैं, मतलब लोग जब एसी बोगी में जब टिकट कराते हैं तो उनको लगता है कि सबसे सुरक्षित वो ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे और आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन देख लीजिए कि क्या हालत है, एसी बोगियों का क्या हालत है कि पूरा नीचे। खैर ये एसी और जनरल बोगी के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो क्षति हुई है वो वाकई में इतनी बड़ी क्षति है कि इसका खामियाजा पता नहीं कौन भुगतेगा। कितनी सारी जानें अभी जा चुकी हैं, या फिर जो रेस्क्यू टीम है वो अभी भी जांच कर रही है, अंदर देख रही है कि कोई बचा तो नहीं है। लाशें ढूंढी जा रही हैं, वहाँ पे घायल लोगों को ढूंढा जा रहा है। इस तरफ देखिए ये क्रेन आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे बोगियों को उठाया जा रहा है। इस तरफ भी क्रेन है, मतलब चारों तरफ क्रेन के माध्यम से, क्रेन की मदद से जो है वो बोगियों को उठाया जा रहा है और अलग हटाया जा रहा है, क्योंकि यातायात जो है वो बाधित हो सकता है और भी ट्रेनें जो इस लेन से जाएंगी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब देख लीजिए कि पटरियों की हालत क्या है, बीच में भी काम चल रहा है, बीच में भी जो है वो सुधार कार्य चल रहा है कि फिर से इसको जो है सिस्टम से इसको लाया जाए। और बोगियों की क्या हालत हुई है अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोगियाँ मेरे सामने गिरी हुई हैं और कुछ जो बोगियाँ हैं मुझे दिखाई नहीं दे रही है छत से, तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन आप देखिए 12 बोगियाँ तो मेरे सामने हैं और पूरी 21 बोगियाँ जो हैं वो पटरी से उतर चुकी हैं, पटरी से गिर चुकी हैं। इतना बड़ा रेल हादसा होता है लेकिन फिर भी कोई सिस्टम जो है, हमारा जो रेल मंत्रालय है वो इस पर कोई कदम नहीं उठाता है। कल बालासोर में हुआ, आज ये रघुनाथपुर में हुआ, कल कहाँ पे होगा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए तेजस को लाने से पहले, वंदे भारत को चलाने से पहले ज़रूरी ये है कि जो पहले की ट्रेनें हैं उसको सुरक्षा दिया जाए। अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसके मन में ये डर ना हो कि मेरे साथ रातों रात क्या हो जाएगा। बता दूं कि 9:35 का समय था जिस वक्त में ये ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाती है और पटरी से इस तरीके से एक्सीडेंट और हादसा हो जाता है कि पूरी पटरियाँ इधर उधर आपको अस्त व्यस्त नज़र आ रही होंगी। सोचिए कि देखिए कि रेल का जो चक्का है वो किस तरीके से यहाँ पे गिरा हुआ है, इस तरफ में गिरा हुआ है और इस तरफ में देखिए कि किस तरीके से ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर के पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। इधर देखिए कि जहाँ तक लोगों को आप देखेंगे वहाँ तक जो है लोग छत पे चढ़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से देख पाएँ कि कितना बड़ा हादसा है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ रहेंगे तभी आपको नीचे की तरफ का दिखाई देगा दूर से। देखिए पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, लगातार जा रहे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू जारी है, कोशिश किया जा रहा है कि अंदर में अगर कोई फंसा हो तो उसको निकाला जाएगा। सामने लाशें बिछी हुई हैं, सामने में 3-4 लाशें जो हैं उनको कपड़े में लपेट के रखा गया है। आप देखिए उधर वो सफ़ेद रंग का जो है वो भी गंजी में कोई जो है वो मृत वहाँ पे हैं और इस तरीके से कहा जा रहा है 4-5 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब निकाला जाएगा डेटा, जब सब सामने आएगा तो इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सोचिए कि जिस ट्रेन की हालत ऐसी हो, जिस ट्रेन को ऐसे पलट गया हो, उसमें क्या मृत की जो संख्या होगी ये 4-5 ही होगी। और भी जो अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देती रहूँगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे।